हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आरती, आप सभी का स्वागत है शहीद प्रमोद बीएड बीएससी बीएड ऑनलाइन क्लासेस में। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमारा सब्जेक्ट था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा। जो कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स और बीएड फर्स्ट ईयर इन दोनों का है। बीएड फर्स्ट ईयर जो है उसका ये कोर्स 2 है, क्या, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। हमने पिछले दिन जो पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था शिक्षा, यानी एजुकेशन। हमने पिछले दिन शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ और भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, इन विषय के बारे में पढ़ा था। हमने शिक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ा था कि हमारे समाज में जितने भी विचारक थे, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षक थे, राजनेता थे, जो भी थे, जो हमारे समाज में थे, उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से शिक्षा को देखा। यानी सभी ने अपने दृष्टिकोण, अपने नज़रिया से शिक्षा को परिभाषित किया। हमने ये भी देखा था कि ये जो शिक्षा शब्द है वो जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है एजुकेशन, वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से आया है। ये जो एजुकेटम शब्द है उसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ का अंदर से बाहर की ओर निकालना, यही हमारा शिक्षा है। हमने ये भी देखा था कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है वो क्या है शिक्षा शब्द का मीनिंग, तो वो था शिक्षा शिक्ष धातु से आया है, जिसमें अप्रत्यय लगाने के बाद शिक्षा शब्द बना है, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यही हमारा क्या है शिक्षा। शिक्षा क्या है, जो हम सीख रहे हैं या जो सिखा रहे हैं, इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या है, शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ एक हमारा शब्द आता है अंतर्निहित क्षमता। ये जो शिक्षा है उसका उससे क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, तो हम जानते हैं कि बच्चों में इनेट कैपेसिटी होती है, यानी जन्मजात क्षमता होती है पर्यावरण से, समाज से कुछ भी अडॉप्ट करने की, सीखने की। तो बच्चे जो होते हैं वो जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, यानी जब जन्म लेता है बच्चा उसी समय से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। अब शिक्षा शुरू कैसे होती है, तो जो बच्चा है वो जिस समाज में रह रहा है उसकी भाषा को सीखता है, उसके रहन सहन को सीखता है। तो क्या ये शिक्षा नहीं है? नहीं, ये शिक्षा है। ये शिक्षा का एक रूप है जो हम सीख रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जहाँ हम जा रहे हों, जहाँ से सीख रहे हैं, वो सब क्या है, शिक्षा है। क्योंकि किसी के द्वारा सिखाया जा रहा है और हम में वो कैपेसिटी है जो हम सीख रहे हैं। यह समाज को अपने एक पीढ़ी से यह समाज को अपनी पीढ़ी से उसके ठीक निचले पीढ़ी को ज्ञान का स्थानांतरण करने का क्या माध्यम है। अब ये कैसे, तो कोई जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को ठीक अपने से जिस तरह से वो हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा उसे सिखाते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो क्या अपने बच्चे को दे रहे हैं। वो जब एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे स्कूल भेजते हैं। स्कूल में भी वो लोग उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं जो उनसे बड़े पीढ़ी, उनसे ऊंचे पीढ़ी के होते हैं, यानी उनसे उम्र में बड़े होते हैं। वो अपने ज्ञान को देते हैं और बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा जो है वह एक पीढ़ी का जो उससे निचले पीढ़ी का है उसको ज्ञान का स्थानांतरण करने का माध्यम है। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है, क्योंकि अगर कोई बच्चा विकास कर रहा है इसका मूल कारण भी क्या है, शिक्षा ही है। विकास अकेले संभव नहीं है। विकास के लिए सभी तरह से, सभी विभिन्न
परिप्रेक्ष्य से हमें देखना पड़ता है कि एक जो बच्चा है उसकी सर्वांगीण जो विकास हो रही है उसमें सभी पहलू जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें एक शिक्षा भी है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो वह शिक्षा ही उसका मूल साधन है। सफलता प्राप्त करने से तात्पर्य है कि अगर कोई बालक शिक्षित है तो वो आसानी से किसी भी जो उसका ड्रीम है, जो उसका गोल है, उसको वो आसानी से क्या प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का भी विकास होता है। अब मनुष्य के जन्मजात शक्ति का विकास कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। यानी जो बच्चा है, जितने भी हमारे जो समाज में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो क्या है, वो उनके अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है। उनके अंदर जो प्रतिभा है अगर उसे शिक्षा ही न दिया जाए, अगर उसे शिक्षित ही न किया जाए तो क्या उनकी उस प्रतिभा को ऊंचाई मिल सकेगी? नहीं, उसको वो ऊंचाई नहीं मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा है वो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास इन्हीं शिक्षा के माध्यम से ही होता है। हम देखते हैं कि ये जो शिक्षा है उसके द्वारा किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं विकास तथा उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हमारा एक वर्ड आता है कला और कौशल। तो हम देखते हैं कि ये कौशल क्या है। यानी स्किल। ये जो कौशल वर्ड है वो क्या है? यह वह गुण है किसी भी छात्र का जिसके द्वारा वह किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता है। यही हमारा क्या कहलाता है, स्किल कहलाता है। इसका जो संबंध है वो रुचि से है, यानी इंटरेस्ट से है। अगर किसी बच्चे की रुचि पढ़ने में है तो वो उस चीज़ को बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में वो कर सकता है। तो हम कहते हैं कि उसका जो पढ़ाई का कौशल है वो बड़ा ही अच्छा है। क्यों? ये कौशल क्या है? क्योंकि उस छात्र ने पढ़ाई को इतनी रुचि से देखा है कि उसको बहुत कम समय में आसानी से उसको पूरा कर लेता है। तो हम कह सकते हैं ये स्किल क्या है, कार्य दक्षता है, कार्य करने की क्षमता है। किसी भी बच्चे की क्या है, चतुराई है, कह सकते हैं। तो क्या है कि ये जो हमारा जो शिक्षा है वो ज्ञान, कला कौशल, इन सभी में क्या करता है, वृद्धि एवं विकास। हमारा यहाँ एक वर्ड आ रहा है वृद्धि और विकास। वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सामान्यतः हम लोग वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इन दोनों को हम लोग समानार्थी, पर्यायवाची या सिनोनिम समझते हैं कि वृद्धि और विकास में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे मनोवैज्ञानिकों ने इसे इस टर्म में, यहाँ जो वृद्धि और विकास है, इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखा है। वो कैसे? तो उन्होंने कहा है कि ये जो वृद्धि है, ये ग्रोथ जो है वो विकास का एक हिस्सा है। हमारा जो ये वृद्धि है वो विकास का एक हिस्सा है। अब विकास क्या है? तो विकास ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी बच्चे का जन्म के पूर्व शुरू होती है तथा वह मृत्यु पर, जीवन पर्यंत चलते हुए मृत्यु तक होती है विकास। लेकिन वृद्धि क्या है? एक निश्चित समय तक, समय के जाने के बाद रुक जाती है। वो कैसे? तो एक बच्चा है जो ये 5 ईयर का है, जब ये 5 साल बाद
10 ईयर का यानी 10 वर्ष का होता है तो क्या है ना कि इसकी वेट भी बढ़ जाती है, इसकी हाइट भी बढ़ जाती है, इसमें अलग अलग परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक छोटा बच्चा है वो एक समय तक बढ़ने के बाद रुक जाता है, यानी जब वो एडोलसेंस यानी वो किशोरावस्था में होता है तो उसकी जो वृद्धि है या फिर जो उसकी लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो सब क्या है, वो रुक जाती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने यही कहा है कि जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। तो क्या वृद्धि विकास नहीं है? हाँ, वृद्धि विकास है, क्योंकि हमने कहा था कि विकास जो है वो एक वृद्धि का पार्ट है, हिस्सा है। वो कैसे? तो मान लेते हैं हम कि ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा जो एरिया है, ये पूरा एरिया हमने इसको हम क्या कहेंगे? विकास। अगर एक हम क्षेत्र लें तो ये हमारा हो गया विकास। इसका यहाँ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम वृद्धि कहेंगे। इसको कैसे समझेंगे? तो हम मानते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 वर्ष है। अगर वो 60 वर्ष की उम्र तक जीता है तो अगर यहाँ से हम शुरू करें तो यहाँ आते आते ये 20 ईयर 25 ईयर तक क्या है, इसकी उम्र, इसकी जो लंबाई है, उम्र नहीं लंबाई है, चौड़ाई है, या फिर जो उसका जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, रुक जाता है। तो क्या इसमें विकास नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, विकास का ही हिस्सा है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? विकास का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलते रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वृद्धि है ये क्या है, गुणात्मक है। गुणात्मक यानी कि वृद्धि जो है ये मात्रात्मक है। मात्रात्मक से क्या तात्पर्य हुआ, यानी इसका हम वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये जो वृद्धि है ये दिखाई दे सकता है हमें कि ये बच्चा कितने साल का है, इसमें कितना वृद्धि हुआ है। लेकिन ये जो हमारा विकास होता है ये गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होता है। गुणात्मक तथा मात्रात्मक। अब ये गुणात्मक, इसमें विकास में ये गुणात्मक शब्द आता है। गुणात्मक से यहाँ तात्पर्य है जो दिख नहीं रहा है, यानी उसके अंदर है जो, जैसे उसकी रीजनिंग की क्षमता, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता, वो किसी भी चीज़ में कितना निपुण है, उसका क्या कौशल है, क्या हम उसको देख सकते हैं, क्या उसे हम माप सकते हैं कि उसमें जो रीजनिंग की क्षमता है वो कितनी है? वो तो दिखाई नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि जो है वो बस मात्रात्मक होता है। और यहाँ हम इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलते रहती है। विकास क्या है? विकास गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है, जबकि वृद्धि जो है वो बस क्या है, क्वांटिटेटिव है। विकास को सामान्यतः माप पाना क्या है, मुश्किल है, जबकि वृद्धि को हम आसानी से माप सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये शिक्षा है वह मनुष्य के ज्ञान, कला कौशल में वृद्धि एवं विकास तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो व्यवहार में परिवर्तन, जैसे हम देख लें कि कोई बच्चा वैसे समाज से आ रहा है जहां उसने शिक्षा को देखा ही नहीं है, उसको शिक्षा शब्द की शिक्षा कहने का ऐसा नहीं है कि उसने सीखा नहीं है, लेकिन वो वैसे समाज से आ रहा है जहाँ शिक्षित लोग कम हैं। तो वो जब नए जगह पे जाता है, धीरे धीरे वो एक समय आने के बाद उसमें ढल जाता है, वहाँ उसका समायोजन हो जाता है, वो वहाँ अपना एडजस्टमेंट कर लेता है। तो क्या है कि ये जो शिक्षा है वह मनुष्य के व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है, उसके माध्यम से मनुष्य का जो व्यवहार है उसमें भी परिवर्तन होता है। शिक्षा मानव को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से बोलने का तरीका, चलने का तरीका, समझने का तरीका, क्या कि किस जगह क्या बोलना है, किस तरह से हमें समायोजन करना है, इन सभी का विकास होता है। किसी भी बालक का शिक्षा जितना उच्च होगा
उसके समझने की क्षमता, किसी भी समस्या अगर कोई भी समस्या अगर उसके सामने आ जाए तो उसको सॉल्व करने की क्षमता वो क्या है, उसकी उच्च होगी। यानी कि शिक्षा जितना उच्च होगा हम समस्याओं को उतनी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम आसानी से सरल बना सकते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी वो अपने आप स्वतः होते रहती है। हमने देखा भी है कि बच्चे में इनेट कैपेसिटी होती है और वो जहाँ जहाँ जन्म ले रहे हैं, जहाँ उसकी विकास हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो वहाँ से हर कुछ अपने आप सीख रहा है। और हमने ये भी देखा कि ये जो शिक्षा है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो शिक्षा है वो बस स्कूल के माध्यम से ही हो, क्योंकि शिक्षा के अनेक रूप होते हैं। शिक्षा जो है वह मानव जो है वो जन्म से ही विभिन्न योग्यताओं के साथ वो जो उत्पन्न होता है तो उसमें विभिन्न योग्यताएं होती हैं। ऐसा कहना किसका है? व्यवहारवादी का। अब ये व्यवहारवाद क्या है इसको हम देखते हैं। व्यवहारवाद ये व्यवहारवाद वर्ड जो है इसको हम अंग्रेजी में बिहेवियरिज्म कहते हैं। यानी व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिकों का एक क्या था, समूह था, जिसमें कुछ संज्ञानवादी थे, कुछ ये व्यवहारवादी थे, कुछ जो थे वो क्रिया पे बल देते थे, यानी वो क्रिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते थे। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया ये जो मनोविज्ञान का जो क्लास था, यानी ये मनोविज्ञान का एक क्या है, क्लास है, एक पार्ट है। व्यवहारवाद जो है वो मनोविज्ञान का एक पार्ट है। तो व्यवहारवादी जो थे, जो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद को लाए वो क्या कहलाए, व्यवहारवादी। उन्हीं व्यवहारवादी में एक नाम आता है जेबी वाटसन। अब ये जो जेबी वाटसन थे वो उन्होंने कहा कि देखो जो हम व्यवहारवादी का कहना था कि जो किसी भी बच्चे में दिखाई दे रहा हो, जो वो मतलब वो उसके व्यवहार में क्या है उसी को हम मूल कारक मानेंगे और बच्चे को उसी के आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बच्चा क्या है, जन्मजात शक्तियों का, प्रत्येक बच्चे में विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती है जो उन्हें आगे बढ़ाती है। तो व्यवहारवादी ने किस पे बल दिया है, व्यवहार पे, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बालक के व्यवहार पे बल दिया। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जेबी वाटसन जो कि एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ये जो हमारा व्यवहारवाद है वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का पार्ट है। ये जो हमारा व्यवहारवाद है वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी का एक भाग है। तो जेबी वाटसन ने कहा व्यवहारवाद को प्रूफ करने के लिए कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो। किसी व्यक्ति से उन्होंने कहा कि व्यवहार को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि बच्चों में क्या है, वो जो जन्म लेता है तो उसमें विभिन्न सारी योग्यताएं स्वतः ही उसमें रहती है। तो उन्होंने बोला कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, तुम जो कहो, या तुम कहो चोर बना दूँ, इंजीनियर बना दूँ, मनोवैज्ञानिक बना दूँ, वैज्ञानिक बना दूँ, डॉक्टर बना दूँ, शिक्षक बना दूँ, तुम जो कहो मैं उसे बना दूँ। किसके माध्यम से? व्यवहार के माध्यम से। अब ये जो व्यवहारवादी थे उन्होंने कंडीशनिंग पे बात की है। अब इसको कैसे वो बनाएंगे, किसी बच्चे को वो चोर, 1 दर्जन बच्चे ले लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि उसके व्यवहार को देख करके ही हम उसे सब कुछ सिखा सकते हैं, उसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, तुम जो कहो मैं उसको बना सकता हूँ। तो बनाऊंगा कैसे? तो उन्होंने बात की कंडीशनिंग, यानी यहाँ कंडीशनिंग का तात्पर्य होता है अनुबंधन। अब ये व्यवहारवादी जो थे उन्होंने कंडीशनिंग पे बात की
ये कंडीशनिंग क्या है? तो कंडीशनिंग यह एक तरह का क्या है कि आदत डलवा देना, बच्चे को शुरुआत से ही एक तरह का आदत डलवा देना, यानी उसके मन में, उसके मस्तिष्क में उसे ये बता दो कि तुम्हें यही करना है, या वो उसके मस्तिष्क में डर ला दो कि नहीं करोगे तो पिटाई लगेगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें कि कोई बच्चा शाम होते ही वो बुक लेके बैठ जाता है, भले ही उसकी पढ़ने की इच्छा हो या ना हो, क्या है उसे कंडीशनिंग किया गया है, उसे कंडीशनिंग करके बताया गया है कि तुम्हें यही करना है। अगर उसका मन नहीं है तो वो डर के माध्यम से बैठा है, अगर उसका आदत बन गया है तो वो अपने आप बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। तो कंडीशनिंग क्या है? हमारे मस्तिष्क को एक प्रकार का आदत डलवा देना कि यही करना है। तो उन्होंने जो व्यवहारवादी था, उन्होंने इसी सिद्धांत पे क्या किया, ये कहा था, जो कि जे.बी. वाटसन ने, कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और मैं उसे कंडीशनिंग करवा करके जो कहो मैं उसे बना दूंगा। यानी मानव क्या है, जन्म से ही विभिन्न योग्यताओं के साथ क्या है, युक्त होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती हैं, और अगर शिक्षा ही ना उसे मिले तो क्या वो उसकी जो योग्यता है उसमें वो विकास कर पाएगा? नहीं कर सकता है। ये शिक्षा ही है, शिक्षा ही वह तत्व है जो मनुष्य को जानवरों से क्या है, पशुओं से विभिन्न बनाता है, अलग बनाता है। पशु और मानव में अगर सबसे बड़ा अलग करने का वो तत्व है, वो क्या है हमारा? वो हमारा है एजुकेशन, यानी शिक्षा। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आया था, आई थिंक 2017 में, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में देखा गया था कि जब पुलिस का एक दल गश्ती के दौरान देखा गया था, जा रहा था, तो एक बंदरों की टोली में उसे एक 7-8 साल की बच्ची दिखाई दी। तो उसने देखा कि ये बंदर की टोली में ये बच्ची क्या कर रही है। तो जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की सुरक्षा बलों ने, तो वो वही आवाज़ निकाल रही थी जो बंदर निकाल रहे थे, यानी वो उसके साथ नहीं जाना चाह रहे थे। तो क्या है ना कि क्योंकि वो जो जहाँ उसकी विकास हुई थी वो क्या था, वो जगह जो था वो हमारे समाज का नहीं था, हमारे संस्कृति का नहीं था। उसने शिक्षा ग्रहण किया ही नहीं था क्योंकि वहाँ शिक्षा का कोई माध्यम था ही नहीं, वो जानवरों के समाज में ही थी। अंततः उसे किसी भी तरह करके उसको पकड़ के लाया गया, लेकिन उसका वो जो बिहेव था वो नहीं बदला, वो चेंज ही नहीं, कितना भी कोशिश किया गया वो नहीं बदल सका, वो जानवरों की तरह ही हरकत करती थी। तो इससे प्रूफ होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये जन्म से ही क्या है, वो एक कैपेसिटी लेकर के उत्पन्न होते हैं, और जिस समाज में, जिस व्यवहार में वो लाते हैं, जिस तरह की शिक्षा उसे मिलती है, वो क्या करते हैं, उसी में ढल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो मनुष्य से, सबसे बड़ा तत्व है शिक्षा, जो मनुष्य को जानवरों से क्या करता है, अलग करता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारा गरीबी, संकट, अंधकार, किसी भी चीज़ से क्या करती है, बाहर निकालती है। वह व्यक्तित्व के सभी पक्ष, हमारा जो व्यक्तित्व है उसके सभी पक्ष, यानी हमारा संज्ञान, हमारा कॉग्निशन, हमारा जो शारीरिक विकास है उसको, हमारी जो क्या है संवेग है उसको, उन सभी को क्या करती है, उन्हीं शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी विकास हो पाती है। ये जो व्यक्तित्व का सभी पक्ष है, हमारा जो एक वर्ड आता है व्यक्तित्व, यानी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ये जो हमारा वर्ड है व्यक्तित्व, इसके बहुत सारे पक्ष हैं। किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ये क्या है, ये बहुत सारे पक्षों से मिलकर के बना है। हम एक न्यूमोनिक बना के बताते हैं, PCSE। यहाँ P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल और E फॉर इमोशन। यानी ये जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व
किससे मिलकर के बना है? हमारा फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक और इमोशन यानी संवेदात्मक। यानी हमारा जो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो किससे बढ़ता है? शिक्षा से। और ये व्यक्तित्व किससे बनता है? तो हमारा इन्हीं चीज़ों से। ये जो चारों चीज़ हैं वो क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। वो कैसे? तो हम बताते हैं। ये हमारा एरिया हुआ शारीरिक, ये हमारा एरिया हुआ संज्ञानात्मक, ये हमारा एरिया जो हुआ वो सामाजिक, और ये जो एरिया है ये हमारा है संवेगात्मक। यहाँ शारीरिक का तात्पर्य है फिजिकल। अब ये व्यक्तित्व में फिजिकल क्या हुआ, शारीरिक विकास क्या हुआ? तो शारीरिक विकास से यहाँ तात्पर्य है हमारे गतिक कौशल यानी मोटर स्किल। अब ये मोटर स्किल क्या है? वैसा स्किल जैसे जो दिखाई दे, जैसे कि दौड़ना, चलना, अच्छे से लिखना, ये क्या, ये सब जो स्किल है हमारा वो क्या है? गतिक कौशल है। ये जो मोटर स्किल में आते हैं। यानी इससे क्या है? हमारा शारीरिक विकास, जो हमारा जो दिख रहा है विकास, जो फिजिकल है यानी भौतिकी में जो विकास हो रहा है वो हमारा क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। संज्ञान, संज्ञान का मीनिंग होता है कॉग्निशन। अब ये संज्ञान वर्ड क्या है? संज्ञान का तात्पर्य क्या है? संज्ञान का यहाँ तात्पर्य है हमारे मेंटल एबिलिटी से, यानी हमारी जो क्षमता है सोचने की यानी थिंकिंग की, रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यानी सोचने की, समझने की, तर्क करने की, समस्या समाधान की, जितनी भी हमारी जो ये क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है, वो किसके अंतर्गत आती है? संज्ञानात्मक। क्या ये दिखाई देती है? नहीं, जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी वो विकास हो रहा है, यानी हमारा मेंटल, हमारे मन से जो हो रहा है वो क्या है? संज्ञानात्मक है। तीसरा वर्ड हमारा आता है सोशल यानी सामाजिक। अब ये सामाजिक विकास क्या है? हम जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज की रीति रिवाज, उसकी संस्कृति, उसके धर्म, उसके वेशभूषा, उसके पहनावे, उन सभी का क्या है? वो उन सभी को फॉलो करते हैं, उसके तरह रहते हैं। हमारा समाज क्या है? इन सभी चीज़ों का मिश्रण है। तो बच्चे का जो विकास है वो समाज के द्वारा भी होता है। यानी जो सामाजिकता जो है वो किसके माध्यम से आती है बच्चों में? वो सामाजिकता की जो शिक्षा है वो किसके माध्यम से आती है? तो यही हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है सामाजिकता। ये चौथा हमारा है संवेगात्मक यानी इमोशन। ये क्या होता है? संवेग, उसे अब संवेग जो वर्ड है इससे तात्पर्य है कि जो क्षणिक है, यानी जो कुछ सेकंड के लिए है। जैसे कि भय, हमने सांप को देखा और डर गए, सांप चला गया, डर खत्म, यानी ये हमारा संवेग था, यानी ये हमारा इमोशन था। प्रेम, किसी बच्चे को हमने देखा, उसके गाल को खींचा, फिर वो चला गया, वो कुछ समय के लिए ही आता है। भूख, वो आया, हमने खाना खा लिया, जब हमें भूख लगी हमने खाना खाया, फिर क्या हुआ? खाना खाने के बाद भूख खत्म। ये सब क्या है? क्षणिक है। यानी संवेग जो कुछ क्षणों के लिए आए उसे हम क्या कहते हैं? संवेग। इन चारों को मिलाने से हमारा क्या बना है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। जब किसी बालक में ये चारों गुण मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व यानी
पर्सनालिटी। तो शिक्षा ही वह माध्यम है जो किसी बालक का व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी एक व्यक्तित्व वर्ड से क्या क्या बने हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इन चारों को मिला व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व ही है जो शिक्षा ही वह माध्यम है जो किसी बालक का, किसी व्यक्ति का क्या है, ऊंचाई पे ले जाने का, उसे सफल बनाने का मुख्य साधन है। तो हमने आज क्या क्या देखा कि व्यक्तित्व जो है वो किन किन चीज़ों से बना है। इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हो या हमारे जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, ये आपको लगभग सभी पेपर में इसके बारे में पढ़ने होंगे। तो आज जो अब हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ। हमने अब तो पिछले क्लास में या फिर आज भी हमने शिक्षा वर्ड को देखा, क्योंकि हमारा पहला ही जो पॉइंट था वो था कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब जो हम देखेंगे वो क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ, यानी वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो निष्कर्षतः हमने शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से देखा। इनको देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी वुम टू टुम्ब। यानी गर्भ से कब्र तक। अगर सीधा सीधा देखा जाए कि शिक्षा का व्यापक यानी वाइडर मीनिंग क्या है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो किसी भी बालक का, किसी भी मानव का, किसी भी व्यक्ति का के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक जाता है। वो किसी न किसी माध्यम से हो रहा होता है। एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे प्रोफेसर डमविल, उन्होंने कहा था कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वह उसमें विश्व के सभी प्रभाव आते हैं। उनका कहना था कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, हमने जो यहाँ ले रखा है शिक्षा का व्यापक अर्थ, उसमें क्या, उसमें सभी प्रभाव आते हैं। उनका कहना था कि ये जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, उसका कारण शिक्षा ही है। एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था J.S. मैकेंजी, उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। तो होती है ना, जैसे कोई बालक है वो नित्य प्रतिदिन जो भी सीख रहा है, जो भी देख रहा है, शिक्षा का मतलब हमने कहा था कि ये नहीं है कि हमने स्कूल गया, हम विद्यालय जाते हैं या फिर महाविद्यालय जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद जो हमें मिली वही शिक्षा है। शिक्षा के अनेक रूप है जो हमें आगे पढ़ना भी है, तो वो किसी न किसी रूप में जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? शिक्षा है। हमने देखा ही सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। तो ये क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ है, यानी शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक जाती है। आज अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो हमारा है शिक्षा का सीमित या संकुचित अर्थ। शिक्षा का सीमित या संकुचित अर्थ, यानी नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जो सामान्यतः हम शिक्षा शब्द जो है उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? सीमित परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन यहाँ हमें शिक्षा के सभी परिप्रेक्ष्य को देखना था, इसलिए हमने उसे विस्तार से देखा है। अब ये अगर कहा जाए कि
शिक्षा के संकुचित या सीमित अर्थ से क्या समझते हैं। तो शिक्षा के सीमित या संकुचित अर्थ से प्रायः इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि किसी भी बालक की जो शिक्षा स्कूली शिक्षा यानी स्कूल के माध्यम से जो दी जाने वाली शिक्षा है वही क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। यानी मानव या जो मनुष्य हैं या जो व्यक्ति हैं वो क्या समझते हैं कि शिक्षा वही है जो स्कूल में दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ का जो परिप्रेक्ष्य होता है, दृष्टि होता है, देखने का नजरिया किससे होता है, विद्यालयी शिक्षा से होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो शिक्षा का सीमित अर्थ है वो हम कह सकते हैं कि यह एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित समय में सही तरीके से जो दिया गया ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो हमारा शिक्षा का अगर संकुचित और सीमित अर्थ अगर पूछा जाए तो हम उसका किससे लेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ से तात्पर्य हमारी स्कूली शिक्षा से है, जो हम एक निश्चित समय में निश्चित अच्छे प्रविधि के द्वारा, अच्छे शिक्षकों के द्वारा निश्चित समय में जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है वही हमारा क्या होता है, शिक्षा का सीमित या फिर संकुचित अर्थ होता है। यानी बालक इस प्रकार की शिक्षा को कुछ ही वर्षों में सीख लेते हैं। हम देखते हैं कि एक उम्र होता है, हम जो महाविद्यालय की शिक्षा ले रहे हैं या फिर स्कूल प्राइमरी एजुकेशन को ले लें या मिडिल एजुकेशन या फिर अपर एजुकेशन को, किसी को भी ले लें, उसकी एक उम्र होती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के सीमित और संकुचित अर्थ से तात्पर्य यह भी है कि क्या है, यह केवल कुछ वर्षों के लिए होता है। उसका जो ये जो शिक्षा का सीमित अर्थ है, अगर इस शिक्षा को देखा जाए तो उसको एक निश्चित जगह पे दिया जाता है। यानी वो निश्चित जगह कौन सा होता है, स्कूल होता है। एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, वो व्यक्ति कौन होता है, शिक्षक होता है। तो जो हम कह सकते हैं कि विशेष प्रकार की शिक्षा जो होती इसको सीधा सीधा हम ये भी समझ सकते हैं कि वैसी शिक्षा जिसमें पढ़ने और लिखने को समाहित किया गया हो, उसका संयोजन हो, उसे हम शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आज हमने क्या क्या देखा। आज जो हमने देखा वो हमारा था टॉपिक, पहला था हमारा शिक्षा, कि शिक्षा किस किस प्रकार से होता है, शिक्षा कौन कौन सी कहाँ किस तरह से हम लेते हैं या फिर किस तरह से हम शिक्षा को देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट था शिक्षा का व्यापक अर्थ, यानी शिक्षा के व्यापक अर्थ से हमारा तात्पर्य था कि वैसी शिक्षा जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जाती है, यानी जीवन पर्यंत चलती रहती है। तीसरा हमारा पॉइंट था शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब ये हमने क्या देखा था, शिक्षा के संकुचित अर्थ से हमने ये देखा था कि वैसी शिक्षा जो एक निश्चित समय में एक निश्चित जगह पे एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा दी जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, वो आपके लिए नया है, मैंने कल भी कहा था। तो आप कोशिश करेंगे कि इसको एक बार दो बार देख करके समझें, फिर आपको आगे स्वतः ही समझ में आ जाएगी। अब हम अगले क्लास को देखेंगे।